हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11 में हमने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की थी और पिछली वीडियो में हमने a प्लस बी के फॉर्मूलों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पे हमने प्रैक्टिस की थी। बच्चों उन्हें हम फिर से रिपीट करते हैं। हमने प्रैक्टिस की थी साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन बी। दूसरा था साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। फिर था कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और लास्ट वन था हमारा कोस ए माइनस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन फॉर्मूलों पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चंस बच्चे हमने पिछली वीडियो में सोल्व किए थे। अब इन्हीं चार आईडीज़ क्वेश्चन जो है फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे और अगले फॉर्मूले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बच्चों? जैसे देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो देखिए बच्चों कोस ए साइन बी यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये साइन ए है कोस बी, ये भी साइन ए है कोस बी, तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, 2 साइन ए कोस बी। तो पहला जो फॉर्मूला बनता है आपके पास वो क्या बनेगा बच्चों, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ये आपका पहला फॉर्मूला बनता है। दूसरा, इन दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके हम अगला फॉर्मूला बनाएंगे। तो बच्चों पिछले में हमने क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या बनेगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी माइनस। बच्चों इसमें से इसको माइनस किया है तो इसके सिंबल चेंज होंगे, इसके सिंबल चेंज होंगे बच्चों। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन ए कोस बी, और ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस में कोस ए साइन बी। इस तरह से बच्चों जो आपका साइन ए कोस बी है वो साइन ए कोस बी से कैंसिल हो गया और ये दोनों चीज़ें सेम बची हुई हैं, तो ये ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, 2 कोस ए साइन बी। तो बच्चों इस तरह से आपका जो दूसरा फॉर्मूला बनता है वो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 कोस ए साइन बी। इस तरह से आपके ये दो फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही दो फॉर्मूले और भी बनेंगे बच्चों, और वो दोनों बनेंगे किससे बनेंगे, जब आप
कोस वाले फॉर्मूलों पर काम करेंगे, पिछले जो हमने ये जो कोस के थे। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को बच्चों ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएंगे, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे बच्चों, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें आपका जो है ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। बच्चों यहाँ साइन ए साइन बी प्लस का है, वहाँ साइन ए साइन बी माइनस का है, अपोजिट सिंबल्स हैं तो ये हो गए कैंसिल। ये दोनों सेम है तो एक ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 कोस ए कोस बी, क्या हो जाएगा 2 कोस ए कोस बी। तो इस तरह से जो अगला फॉर्मूला बच्चों आपका तैयार हुआ वो क्या हुआ, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 2 कोस ए कोस बी। क्या आ जाएगा बच्चों, 2 कोस ए कोस बी। एक फॉर्मूला और बनेगा आपका यहाँ पे, वो इन्हीं दोनों फॉर्मूले के यूज़ से बनेगा कैसे कि पहले वाला फॉर्मूला हमने प्लस करके बनाया है, अब जो बनाएंगे उसमें माइनस कर देंगे। तो बच्चों जब आप माइनस करेंगे तो कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी किस चीज़ का इक्वल आ जाएगा बच्चों, देखिए क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो माइनस कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी। बच्चों ये प्लस की क्वांटिटी ये माइनस की दोनों सेम है वैसे, लेकिन सिंबल अपोजिट है, वो प्लस का माइनस का तो कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों माइनस की तो ऐड हो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन ए साइन बी। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बना, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी इक्वल टू -2 साइन ए साइन बी। ये जो लास्ट में फॉर्मूला बनाया है इसे जो राइटर्स हैं बुक के वो अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से लिख देते हैं। एक तो ये है जो हमने बनाया है, दूसरा क्या है कि यहाँ से वो माइनस को हटा देंगे तो यहाँ प्लस रहेगा और वो यहाँ माइनस को ले आएंगे तो ये आगे पीछे चले जाएंगे, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी बन जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा घुमा के राइटर जो है इसको लिख देते हैं, जो बुक के राइटर्स हैं वो अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। और इस प्रकार से ये हमारे 4 फॉर्मूले बेटा अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो भी फॉर्मूला वही रहना है। कुछ लोग माइनस को इस तरफ रख लेते हैं, कुछ लोग माइनस को उस तरफ रख लेते हैं। आप जिसमें कंफर्ट हो तो आप उस तरह रखिए, क्योंकि चीज़ें लास्ट में वहीं पर पहुंचनी है। तो इस तरह से बच्चों ये 4 फॉर्मूले जो हैं आपके पास बन के तैयार होते हैं। ये 4 फॉर्मूले, इन्हीं चारों फॉर्मूलों पे बेस्ड हम आगे बच्चों क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और आगे हम कुछ क्वेश्चंस, आज हमने फॉर्मूले बनाए हैं, इन पे अब हम जो हैं कुछ क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि फॉर्मूले थोड़े दिमाग के अंदर सेट हो जाए प्रैक्टिस करने के बाद। उसके बाद फिर हम जो है इसके ऊपर सभी तरह के क्वेश्चंस करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले क्वेश्चन कर देते हैं हम, एक्सप्रेस एज द सम और डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग, कि नीचे जो है इसने फंक्शंस को प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखा है। जैसे पहला ही इसने दिया 2 sin 3x cos 5x। बच्चों प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया हुआ है, आपको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों फॉर्मूले पे आएंगे, कंपेयर करेंगे, देखिए किस पे जा रहा है, 2 आगे है, सभी में है, अगला है साइन, तो साइन से ए साइन है, ये 2 है, इन 2 में से कोई होगा। लेकिन दूसरा उसमें बदल गया कोस, तो कोस वाला तो ये है 2 sin a cos b। अब इस तरह से हम इसको कंपेयर करेंगे तो बच्चों देखिए ए की जगह यूज हो रहा है 3x और b की जगह यूज हो रहा है 5x। बच्चों ये जो a b है ये एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन है, इनकी जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है।
ठीक है। ए बी सी इसलिए लिख लेते हैं इनकी तरह क्योंकि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल इस तरह से लिखते तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता, तो छोटा करने के लिए आसानी से ए बी आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। तो इक्वल टू फॉर्मूला बच्चों क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी, तो ए की जगह बच्चों यूज हो रहा है 3x, बी की जगह यूज हो रहा है 5x, प्लस आगे कह रहा है फॉर्मूला प्लस साइन ए माइनस बी, तो बच्चों ए की जगह यूज हो रहा है 3x और माइनस बी की जगह यूज हो रहा है 5x। तो बच्चों ये हो गया साइन का 8x और प्लस में ये क्या हो जाएगा साइन माइनस 2x। अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन नहीं छोड़ना है क्योंकि ये माइनस रह गया है एंगल के अंदर, अगर प्लस रहता तो हम छोड़ देते। तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था जो साइन माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल आ जाता है, थीटा की जगह 2x है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा साइन 8x, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन 2x, क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x। तो इस तरह से बच्चों जो है आप इसको सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। एक दो क्वेश्चंस हम और करते हैं। एक दो क्वेश्चंस पर और प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे अगला इसने दे दिया साइन 75 इनटू साइन 15। वैल्यू नहीं निकालनी है बच्चों इस क्वेश्चन में भी, हमें इस क्वेश्चन में भी इसको एज द सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों अब जो है ए की जगह यूज हो रहा है 75 और बी की जगह यूज हो रहा है 15, ए की जगह 75 डिग्री और बी की जगह 15 डिग्री। तो बेटा दोनों साइन के हैं तो दोनों साइन तो इसमें होते हैं। फर्क किस चीज़ का है, माइनस के सिंबल का है। किसका है, माइनस के सिंबल का है और 2 नहीं है। तो इसको बेटा क्या करेंगे भाई माइनस से गुणा करेंगे और 2 भी चाहिए। ये काम किया है तो डेनोमिनेटर में जो है इसको हम डिवाइड भी करेंगे तभी तो बात बनेगी। और ऊपर ये क्या हो जाएगा साइन 75 डिग्री साइन 15 डिग्री। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ऊपर फॉर्मूला क्रिएट हो जाए। हमारे फॉर्मूले में देखिए माइनस साइन 2 है तो माइनस 2 से हमने इससे गुणा किया तो माइनस 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब जो डिवीजन वाला है उसको हम बाहर -1/2 लिख लेंगे बच्चों। अंदर जो है फॉर्मूला बन रहा है किसका बन रहा है, -2 साइन ए साइन बी का, यानी कि कोस ए प्लस बी। तो ए की जगह है 75 है, बी की जगह 15 यानी कि 75 और 15 है। तो बच्चों क्या बन जाएगा ये कोस 75 + 15 और माइनस में कोस 75 - 15, यही तो बनेगा। और ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी -1/2 माइनस का 1/2 कोस 75 + 15 क्या हो जाएगा, कोस 75 + 15 क्या होगा बेटा 90, क्या हो जाएगा 90। और माइनस में कोस 75 से 15 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 60 60। अब कहेंगे कि सर इनकी वैल्यू रखते हैं। देखिए इसने हमसे क्वेश्चन में वैल्यू रखने के लिए नहीं कहा, इसने हमसे सिर्फ इतना कहा कि इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखिए। तो हमने इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया, जिस फॉर्मूले पे सेट होता है उसे ऐसे लिख दिया। अगर ये वैल्यू निकालने के लिए कहता तो बच्चों जो है इसकी हम वैल्यू निकाल देते। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है आप अपने क्वेश्चंस पे डील करेंगे। आप अपनी एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चंस जो हैं आप अपनी एक्सरसाइज के इस पर ट्राई करेंगे। जब आप अपने पहले 2 क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो अपनी स्कूल की जो ऐप आपके पास अवेलेबल है उस ऐप के असाइनमेंट टैब के अंदर एक पेपर के ऊपर आप क्वेश्चन को लिखिए जिस पर आपको डाउट है, उसका एक साफ सुथरा फोटो खींचिए, हिलाइए मत। अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं फ़ोन को हिला के फ़ोटो खींच रहे हैं, ब्लर फोटो आ रहा है, मतलब फ़ोटो फट रहा है, समझ नहीं आ रहा उस पर क्या लिखा हो। तो साफ फोटो जिस पे समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ है उसको जो सबमिट असाइनमेंट का टैब है उसके अंदर अपलोड कर दीजिए ताकि आपके डाउट्स को हम डिस्कस कर पाएँ।